दोस्तों, आज तुम्हें कहानी सुनाते हैं कि हमें अपनी जो विरासत है, जो हमारे पूर्वज या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग काम करते थे, खेती करते थे, उसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहानी के माध्यम से तुम्हें ये बात सुनाता हूँ। एक बार एक गांव था, उस गांव को क्या हुआ, इंद्र देवता ने श्राप दे दिया और ये कह दिया कि अगले 12 साल तक इस गांव में मैं बरसात नहीं करूँगा। तो वहाँ के लोग बड़े दुखी हो गए कि अब कैसे खेती करेंगे, क्या होगा। तो इसी उधेड़-बुन में सभी लोग पड़े हुए थे। तो अगले दिन क्या होता है, एक किसान और एक उसका करीब 10-12 साल का बच्चा बेटा, वो हल लेकर खेती करने चले जाते हैं। तो इंद्र भगवान जो होते हैं वो ऊपर देख रहे होते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और लोग भी उनसे कहने लग जाते हैं, भाई अब तो इतने साल खेती में बरसात नहीं होनी, तो आप खेती क्यों कर रहे हो। तो उनका कोई जवाब नहीं देते, आगे चले जाते। तो इंद्र भगवान ये सारी चीज़ देख के नीचे धरती पर आते हैं वेश बदल कर, और उनसे पूछते हैं कि जब इंद्र भगवान ने ये सज़ा दे दी आपको कि यहाँ पर 12 साल तक बरसात नहीं होगी, तो आप लोग यहाँ खेती करने क्यों आए हैं। तो किसान जो होता है वो एक जवाब देता है उसका, वो कहता है कि भले ही 12 साल तक हम खेती जो है भगवान जो है बरसात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन 12 साल तक हमने खेती करनी छोड़ दी और मैंने अपने बच्चे को खेती करनी नहीं सिखाई, तो पता क्या होगा, ये बच्चा खेती करना भूल जाएगा और उससे पहले मैं खेती करना भूल जाऊंगा, और फिर हम एक दिन सब भूखे मर जाएंगे। तो इस बात से इंद्र भगवान बड़े खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ और मैं यहाँ पर बरसात करूँगा। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हमें लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे कोरोना काल आया, कोरोना काल में क्या हुआ कि बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग सब बंद हो गए, सब फेल हो गए। खेती ही एक ऐसी चीज़ रह गई थी जिसने हमारे देश को डूबने से बचाया, हमारी जीडीपी को डूबने से बचाया। और भारत तो इतना विशाल देश है, यहाँ तो इतने ज़्यादा आपने देखा होगा, इतने सारे राज्यों में अलग अलग तरीके की अलग अलग जलवायु पाई जाती है, जिसमें हर जगह पर कुछ ना कुछ खेती होती ही रहती है।